हमारा एपिसोड है मिथ्या दृष्टि मोक्ष का बाधक। बहुत ही सुंदर है भाई और बहनों। मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ, गलत दृष्टिकोण, गलत दिशा, गलत बात, झूठ, उसको मिथ्या दृष्टिकोण कहते हैं। हमारी सोच ही गलत है। जब हमारी सोच ही गलत है तो हमें रास्ता कैसे मिल सकता है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हम जोधपुर से जो है दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, तो हमने मंडोर ट्रेन को पकड़ने की जगह हमने बॉम्बे जाने वाली सूर्य नगरी पकड़ ली और हमने ध्यान दिया नहीं, तो सवेरे मालूम पड़ा कि हम तो बॉम्बे पहुंच गए, हमको पहुंचना दिल्ली था। वो आपका मिथ्या दृष्टिकोण था, आपकी सोच गलत थी। आपको सही दिशा में चलते तो सही गंतव्य मिलता, क्योंकि आपको मंजिल के लिए सही दिशा होनी जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी, नजर बदल दो नजरिया बदल जाएगा। तो आज का हमारा विषय है कि ये जो मिथ्या दृष्टिकोण है ये मोक्ष का बाधक है। मोक्ष हमारा लक्ष्य है। हम मोक्ष की बात क्यों कहते हैं कि मोक्ष अक्षय सुख है? क्योंकि मोक्ष की बात मनुष्य के अतिरिक्त कोई प्राणी कर नहीं सकता। कोई भी प्राणी जब वहां जा नहीं सकता, जाने वाला सिर्फ मनुष्य है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के असंख्य अनंत प्राणी हैं, लेकिन मोक्ष में जाने का पट्टा केवल मनुष्य ही है। मोक्ष का अधिकारी केवल मनुष्य ही है। बड़े बड़े देवता गण जिनके पास में असंख्य रिद्धियां सिद्धियां होती है, वो भावना पाते हैं, वो प्रतिष्ठा करते हैं, वो भाव करते हैं कि हम कब जो है मनुष्य लोक के में जाके मनुष्य बन करके और हम सिमंदर स्वामी के चरणों में महाविद्या क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहाँ भी मोक्ष बंद है, इसलिए महाविद्या क्षेत्र के अंदर जन्म लेकर के 2-3 भवों में उनकी कृपा प्राप्त करके जो है संपूर्ण कर्मों का क्षय करके हमारे कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी को जीरो करके और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। देखिए, तो ये सब जो ये कॉजल बॉडी बनती क्यों है? आखिर हमें गहराई में जाना पड़ेगा, हमें रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि सब जो है दुखों की जड़ क्या है। सब दुखों की जड़ है अज्ञान और सब सुखों की जड़ है ज्ञान। कोई दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ करते हैं, सनातन सत्य हुआ करते हैं, वो सनातन सत्य जो है ज्ञान है और दुखों का कारण अज्ञान है। ये सनातन सत्य है और उस अज्ञान को हम कई नामों से जान सकते हैं। मिथ्या दृष्टिकोण कह सकते हैं, गलत दृष्टिकोण कह सकते हैं, और जो हमारी रॉन्ग बिलीफ कह सकते हैं, और ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग बोला जा सकता है। ये अज्ञान रूपी जो वेल्डिंग पड़ गया, ये दोनों को जोड़ा। देखिए, कोई भी 2 मेटल है और वो एक तरह के लोहा है मान लो, तो उस लोहे को जोड़ना है तो उसके बीच में वेल्डिंग करते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से अनादि अनंत काल से ये शरीर जो है ये तो जड़ है और आत्मा जो है चेतन है, ये अनादि अनंत काल से जो है अज्ञान रूपी वेल्डिंग करने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये अज्ञान को हम मिथ्या दृष्टिकोण कहते हैं। जो मेरा विषय है उसको चाहे आप मिथ्या दृष्टिकोण कहो चाहे ज्ञान कहो, तो वो ये दोनों की वेल्डिंग है और ये अनादि अनंत काल से जो है आपस में चले आ रहे हैं। और जो बेचारा जो चेतन तत्व है वो तो अमूर्त है, वो अक्रिया है, वो तो अपने स्वभाव में रमण करता है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। और वो करता क्या है? वो तो आनंद में रहने वाला है, लेकिन वो जुड़ गया अनादि अनंत काल से। ये वेल्डिंग पड़ गई तो वेल्डिंग को काटने से वो अलग होगा, तो वो तो खुद प्रयास नहीं करता है। प्रयास तो जो है इसकी प्रतिष्ठित आत्मा है, जो इसकी भाव शक्ति है, वही प्रयास करती है, कई बार सफल होती है और मनुष्य जीवन में उसकी प्रयास होती है। मनुष्य जन्म में इसकी वेल्डिंग को काट सकता है। तो जो है वो मिथ्या दृष्टिकोण। मिथ्या दृष्टिकोण क्या है? देखिए,
मिथ्या दृष्टिकोण ये है कि हम जो है पहले इस कुदरत को जाने। कुदरत को जानेंगे तो आपको सच्चाई का पता पड़ेगा, क्योंकि जो जितना भी जड़ पदार्थ का संचालन है, हमारा इस जीवन का जितना भी संचालन है, वह सब कुदरत करती है। हम जब जन्म लेते हैं तो कुदरत के ताबे में आ जाते, हम नहीं। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो उत्पत्ति स्थान है, अनंत आत्माएं, वो कुदरत के ताबे आ जाती है और कुदरत कहती है कि मैं स्वयं करता हूं।